एक्शियन के रिटायरमेंट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। गोला गोकर्णनाथ खीरी। गोला गोकर्णनाथ मध्यांचल विद्युत वितरण 33 क्वा उपखंड गोला में 2 वर्ष पूर्व सेवाएं प्रदान करने आए अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल सिंह का बीते दिवस 31 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे विभाग में सेवाएं प्रदान का अंतिम दिन रहा। एमपी सिंह जी का व्यक्तित्व मिलनसार, हितैषी एवं व्यवहार के कुशल धनी होने चलते विभाग कर्मचारियों, उपभोक्ताओं समेत सभी के हृदय प्रिय है। अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल सिंह के रिटायरमेंट पर गोला हाइडल परिसर में अधीक्षण अभियंता अशोक सुंदरम एवं एसडीओ गोला विनीत कुमार द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक्सियन महोदय का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और बुके। वहीं गोला हाइडल कर्मचारी पप्पू ने कई गीतकार सभी को आनंदित किया। इस मौके उपखंड अधीक्षण अभियंता अशोक सुंदरम, जिला मुख्यालय से एसडीओ शैलेंद्र कुमार, एसडीओ गोला विनीत कुमार, एसडीओ मनोज नीलक्षा, जेई मिथिलेश कुमार, जेई शिवा पांडे, जेई वरुण सिंह, राहुल सिंह, लालू मिश्रा, कलीन बैग, दीपक गुप्ता, ओम प्रकाश, मनोज बाबा समस्त हेडल स्टाफ समेत मोहम्मदी निघासन, मितौली, मैगलगंज आदि से एसडीओ और जेई मौजूद रहे। संपूर्ण खबर आगे देखें। आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। बीएस लाइव न्यूज से शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। समाचार अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नहीं है, वो जैसे खुश रहते थे वैसे आज भी खुश हैं और इस तरीके के लोग दूसरे के चेहरे की खुशी छीन ली जाए, तो इस तरीके का इनका सराहनीय कार्य रहा साहब का आज हमारे बीच में। ठीक है, ये तो एक वो है कि भाई कोई आया है तो उसको समय उपरांत उसी समय तय हो जाता है कि कब जाना है, कितने समय बाद उनको हमारे बीच से जाना है, ये तो तय ही हो जाता है। सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड गोला, आज हम लोग सब जो है साहब के रिटायरमेंट फंक्शन में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मेरी मुलाकात साहब से लखीमपुर में हुई थी जब वो ज्वाइन करने आए थे, तो लखीमपुर में गया था रिसीव करने सर को, तो वहाँ से फिर अनवरत वो 1 जनवरी 2020 की बात है और तब से आज तक साहब का साथ चाहे टेस्ट में रहा हो चाहे मिला है। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता विनीत जी ने बताया है कि साहब कोई भी समस्या आती थी, कुछ भी आता था तो अपने तक ही सीमित रख के नीचे तक उसको पास नहीं करते थे, जैसे कोई नहीं आने देते थे। ये बात बिल्कुल जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस मंच में अपने विचार रखने का मौका जल्दी मिलता नहीं है और बहुत कम ही लोगों को मिलता है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग हमारे अधिकारी को, हमारे अधीक्षण अभियंता को सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े साहब पिता तुल्य, हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय, हमारे टेस्ट के बड़े साहब, निघासन के बड़े साहब, मितौली के बड़े साहब, लखीमपुर के बड़े साहब, राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष भाई अनिल कुमार जी, हमारे अन्य साथी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हौसला रखा और बड़े साहब ने रोज हम लोगों को कहा कि तुम लोग आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे टारगेट को अचीव करो। हम लोगों ने, हमारी खासकर जो डिस्कनेक्शन की टीम है उसने बहुत मेहनत की। मैं तो एक बार बस कह देता था कि इनका कनेक्शन कटना है तो वो पीछे नहीं, लड़ झगड़ के जैसे भी हो कनेक्शन काट आते थे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो मेरे साथ इतना समय बिताए और साहब का भी मान सम्मान यहाँ बढ़ाए। आप अनुभव लेंगे तो जिस चीज को करने में 1 साल लग जाएगा, अगर वो अनुभवी व्यक्ति उसको बस 2 दिन में ही करा देगा। और साहब को इसी के साथ एक दूसरा जीवन एक होता है, पढ़ाई लिखाई करके सबसे ज्यादा रहता है वही नौकरी पा जाए, कैसों फिर पा जाते हैं, फिर उस नौकरी को सही सलामत कर जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो और बड़ी बात है ये, आजकल अगर सही सलामत आप हो जा रहे हैं तो यह आपने अपने जीवन की एक पारी जो है बहुत ही सफलतापूर्वक गुजार लिया कि हम छायादार पेड़ जलाने के काम आए, हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए,
हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूख गए तो जलाने के काम आए। और तलवार की म्यान को कभी फेंकिएगा नहीं एमपी सिंह साहब, हो सके तो मुश्किल वक्त में दुश्मनों को डराने के काम आए। तो हुनर को अपने छोड़िएगा मत। मंच पर उपस्थित समस्त अभियंतागण और गोला डिवीजन के समस्त कर्मचारी और अभियंतागण, वैसे तो ये आज का प्रोग्राम आप लोगों का ही प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि साथ के साथ तो हमें वक्त आगे बिताना ही है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोग साहब के सम्मान में जिस तरह की बातें, जिस तरह की आप उनको सम्मान दे रहे हैं, ये चीज जरूर कहूँगा कि किसी भी टीम का जो वर्क होता है उसका श्रेय हमेशा उसके कप्तान को ही जाता है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको। आज के बाद साहब आप कुर्सी पर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल में हमारे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो उन्होंने हम उनसे कर लेते थे, वो भी हमको बेटा कह के भुलाते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते थे या बता देते थे जो मेरे ज्ञान के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रही, और मैंने जीवन में उनसे वो शब्द जो जाने और सीखा वो आगे काम आ रहे हैं। तो साथियों, एक बार जूनियर इंजीनियर जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं, जोरदार उनसे मैं ये चाहता हूँ कि जोरदार। चाहने वाला तो पूरा काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर उस खुदा से, पर अफसोस वो खुदा भी इन्हीं का चाहने वाला निकला। धन्यवाद संचालक। यहाँ पर है जैसा एक व्यक्तित्व इनका यहाँ पर है, वैसा ही व्यक्तित्व इनका परिवार में भी है, और पूरे नाते रिश्तेदार है जैसा हमारा सामाजिक से वही व्यवहार है। देखो, विभाग ने इनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत There is something I will miss, a wonderful colleague at the office. Having you around was always nice. You are always there for help and advice. No more long work. अब आप रिटायर हो रहे हैं। No more long work hours and tense morning. सुबह सुबह हम इनसे क्या सप्लाई पोजीशन है, आपका ये ब्रेकडाउन है जीवन की। इस पारी में कुछ चीजें बिजली विभाग में कार्यशैली के कारण छूट जाती हैं अपने समाज में, यहाँ तक कि शादी ब्याह कोई और फंक्शंस होते हैं जिसमें एक रिटायरमेंट के बाद उसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तब तक सारे मित्रों के बुजुर्ग हो जाते हैं, मित्रों के सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके साथ आदमी खेल नहीं सकता, सामंजस्य नहीं बता सकता, अपना चीज़ें उनसे कह नहीं सकता। जो शेयर लाइफ में एक पारिवारिक संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुए हैं, हर एक के हुए हैं, और आज के समय में ये कुछ ज़्यादा हुआ है। तो मेरी ये आकांक्षा है, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ये जो नेक्स्ट 60 इयर्स के बाद की जो पारी है, जितने दिन भी आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें हमारे। मैंने अपने घर परिवार के काम से ज्यादा इस विभाग के काम को महत्व दिया है, और शायद इसी काम की वजह से मेरे प्रभु ने, ऊपर वाले ने मेरे सर्विस में रहते हुए मेरे दोनों बच्चे सेटल कर दिए, जिसके लिए मुझे सरकारी फीस के अलावा कोई 1 रुपया भी कहीं रिश्वत का या किसी रूप में नहीं दिया गया। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे इतने अच्छे जाएंगे। तैयारी की, बढ़े, फिर मेरे परिवार में मेरी पत्नी एक लक्ष्मी के रूप में मिली मुझे, जो आज हमारे बीच नहीं है। उसने ही उस सीमित साधनों में बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कि कहने लगी नहीं बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
मगर भाई हम तो सब डॉक्टर से कोई कैसे बनता है हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तो मुझे गाड़ी दे दिया करना। बेटी की पढ़ाई के लिए नई सड़क दिल्ली से जाती थी, किताबें एम्स, ऑल इंडिया, पीएमटी, यूपीसी पीएमटी, चंडीगढ़, जिपमर, जितने भी मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होते थे, 10 साल के सोल्ड और 10 साल के अनसोल्ड पेपर लाके वो बेटी को पढ़ने के लिए देती थी। बेटी ने मेडिकल सीट पे गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया, अब गवर्नमेंट जॉब पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। मेरा बताने का मतलब यह है कि हम जिस विभाग से जुड़े हुए हैं वो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है और अपनी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है। सबसे पहले मेरा काम जिस विभाग से मैं जुड़ा उसके साथ वफादारी है। दूसरी चीज उस चीज से है कि भाई जिस काम के लिए हमें रखा गया है हमें वो काम करना है। अगर हमारा रोजगार सुरक्षित होगा तो हम तो जिंदगी हमारी सुरक्षित हो ही जाएगी। मैं ऊपर वाले से डर के आप लोगों से आशीर्वाद से मैं कह रहा हूं, इस विभाग में 34 साल 3 महीने और 14 दिन की मेरी सर्विस होगी। ऊपर वाले ने मुझे आज तक कोई ऐसा छोटा मोटा पनिशमेंट चार्जशीट आ गई वो जरूर मिला है। निलंबन क्या चीज होती मुझे नहीं पता। जबकि जैसे विभाग में हालात हैं उन हालात के लिए किस समय क्या परिस्थितियां खड़ी हुई है कुछ नहीं कह सकते। कभी भी मेरे पास उपभोक्ता आते थे कि साहब हम हमें 1 महीने का टाइम दे दो। मैं कहा भाई मुझे तो 1 मिनट का ही पता नहीं है। कल बैठा मेरी जगह कोई और मिले जो अभी रामचंद्र कश्यप जी कह रहे थे, इसीलिए कह रहे थे कि हमारे खिलाफ हमारा मैनेजमेंट कौन सा निर्णय कब कर दे हमें खुद पता नहीं है, हम क्या आपको टाइम देंगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ फिर मैं जब साहब आए थे, साहब से मेरी अभी साहब ने बहुत डीप में बता दिया। 92 से हम लोग साथ हैं, बहुत अच्छे साहब पहले से बाय नेचर बहुत अच्छे हैं हर तरह से। अचानक गोला में मुलाकात हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन में आने के लिए मुझे टेम्परेरी चार्ज दिया गया। तो ये हमारे विनीत कुमार जी और सब लोग कहते साहब आप परमानेंट करा लीजिए। मैं कहा भाई देखो ऐसा है तुम काम करोगे तो मैं आ जाऊंगा। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपनी सीमाओं से ज्यादा अपनी मेहनत से ज्यादा करके और आउटपुट देंगे। वाकई लोगों ने बहुत मेहनत की। बहुत जब भी मयंक चक्रवर्ती जी और शुभम मौर्य जी सभी साथी लोगों ने तारीफ की कि जी हमें बहुत सिखाया। अरे भाई आप लोग IIT NIT से पढ़े, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, तुम लोग तो खुद ही दूसरों को पढ़ाते थे। लेकिन ये इनकी महानता है अगर सचमुच में इनको ऐसा लगता है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपनी टीम को ये आश्वासन जरूर दिया था कि भाई कार्रवाई सबसे पहले मेरे पे होगी तब आप लोगों पे होगी बस। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी यंग टीम के हीरे मिले। वरुण सिंह जी का मुझे बहुत सहयोग मिला, ऐसी साहब ने बहुत मार्गदर्शन भी किया। फिर शैलेंद्र कुमार साहब, मतलब सब एक से एक यंग टैलेंटेड लड़के हैं। पद में भले ही बराबर है लेकिन उम्र तो बच्चे के बराबर ही है। तो इतने बढ़िया जहां टीम होगी वो डिवीजन सर्किल तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। और मैंने इस डिपार्टमेंट के जितने भी विंग हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट, जनरेशन, ऊपर वाले ने मुझे सौभाग्य दिया कि सब जगह मौका मिल गया काम करने का। और मैं जहां यदि इन शब्दों से मैंने डांटा भी, ऐसा नहीं है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। उस डांट में अगर किसी को खराब लगा है तो भाई मैं अपने क्षमा चाहता हूं
क्योंकि उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। और यदि उसके अलावा किसी और के लिए डांटा हो तो भाई मुझे बता दीजिए। केवल वर्क के अलावा जरूर डांटा है, गाइड भी किया है, सुझाव भी दिया है। आप लोगों का प्यार, मैं सचमुच मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी बल्कि 5 बजे तक बैठा रहा वहीं पे कि ये आप आज भी काम कर रहे हैं। मैं कहा भाई करना है तो शायद मेरे ख्याल से जिंदगी में अगले जन्म में कुर्सी मिल पाएगी, अगले में तो मिलेगी नहीं। भले ही आप 50,000 कुर्सी घर खरीद कर ले लेंगे, लेकिन ये कुर्सी नहीं मिलेगी। मेज बहुत मिल जाएंगे। तो कुर्सी बचाने के लिए जितना भी इंसान कर सकता हो कर। और जिस काम के लिए हम लोग बैठे हैं उसको अगर हम ईमानदारी से निभा लेंगे तो वही हमने एक विभाग को कुछ दे दिया, एक देश को कुछ दे दिया। वही एक मेरे साहब के पीरियड में 2-3 केस हमारे यहाँ पे, उनके कुछ डिसीज केस थे। साहब ने मेहनत करके हम लोगों को डांट डपट, हमें भी डांटा ऐसा नहीं है। उनके 4 लोगों को परिवार में जॉब दिलवाई डिसीज कोटे में। साहब लोगों ने, हमने कोशिश किया, साहब ने हमें गाइड किया। वो 4 परिवार आज घर परिवार उनका चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं। एक हमारा एक केस, और इस पंडाल में उपस्थित सभी मेरे तीनों एसडीओ साहब, कार्यालय सहायक, एक वो है क्या नाम भाई, अभिषेक रस्तोगी है क्या है? वो नहीं दिखाई दिया। तो भाई उस समय थोड़ा सा स्पेशली डांट देता था क्योंकि वो बहानेबाजी बहुत करता है और बहानेबाज आदमी मुझे पसंद नहीं है। आप जेन्युइन काम करिए। परेशानी हर एक के साथ में हो सकता है कि मैं तन से मन से बिल्कुल, मुझे क्या परेशानी है मुझे पता, लेकिन मैं फिर भी सबसे पहले ऑफिस आके बैठता था। दरवाजा चौकीदार खोलता था गार्ड, और अंदर बैठता। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता हूँ मेरे से पहले कोई आता हो, क्योंकि यहाँ मुझे आने के बाद सारी एक्टिविटी, बैंक गाड़ी जाती तो मैं अपने किसी एसडीओ को नहीं कहता था भाई तुम काम करो, तुम मुझे गाड़ी मुझे दे दोगे तो तुम्हें काम करने का मौका नहीं मिलेगा, काम करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कहानी तो बहुत लंबी है, कितनी बताते रहो, कुछ भी करते रहे।